तो भाई कुछ समय पहले से भारत की जो इंडियन क्रिकेट टीम है मेंस वाली, उसका हाल कुछ ज़्यादा ही बेहाल चल रहा है। क्योंकि भाई जो रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है वो बहुत ही ख़तरनाक आ रही है। भाई एक दिन में पूरी टीम चेंज हो जाएगी, टीम की पूरी डायनामिक्स चेंज हो जाएगी। ये किसने सोचा था। और ये टीम अब टीम नहीं रही दोस्तों, मेरे को जहाँ तक कि लग रहा है, क्योंकि इंडियन टीम अब पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी में घिर चुकी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। और बात करते हैं कौन कौन सी कंट्रोवर्सी दौड़ रही है अभी मार्केट में, या पीआर हो रही है या पीआर करवाई जा रही है किन प्लेयर्स की तरफ से, बात करेंगे उस पर। तो भाई सबसे पहले आपको याद होगा मेरी जो एक वीडियो मैंने बनाया था कि रविचंद्रन अश्विन ने ले लिया है रिटायरमेंट। तो मैंने उसमें भाई डायरेक्ट एक बात बोली थी, चाहे आप उसे माने या ना माने। उस समय आप लोगों ने बोला कि भाई तू कुछ भी बोलता है ये वो, लेकिन भाई उसमें मैंने डायरेक्ट पॉइंट आउट करके बोला था कि ये कोई रिटायरमेंट लिया गया नहीं है, ये उन्हें जानबूझ के रिटायर करवाया गया है कि आपकी जगह नहीं बनती। लेकिन भाई आप लोगों को लगता था कि उन्होंने खुद ही रिटायरमेंट लिया। भाई वो बंदा खेल सकता था, और ये पॉलिटिक्स का एक चक्कर है, जाल है, जो भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि जब टीम में एकता नहीं रहती, जैसे कि रोहित शर्मा की बात से गंभीर खुश नहीं है, गंभीर की जो टीम सिलेक्शन है उसमें रोहित शर्मा खुश नहीं है, या शायद रोहित शर्मा उनकी जो प्लेइंग 11 है उसमें फिट ही नहीं बैठते। तो भाई दोनों एक सेम प्लेइंग 11 डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। और भाई एक बहुत बुरी सी गंदी सी बात सुनने में आई है, वो है जो भाई ड्रेसिंग रूम में डिस्कस हो रहा है वो बाहर कैसे बोला जा रहा है। मतलब शर्म लिहाज कुछ होता है भाई। जैसे हम पहले देखते थे पाकिस्तान वो तेल लगा के डाबर का, और करियर ख़त्म कर दिया बाबर का, शाहीन बाबर वाली कंट्रोवर्सी। भाई हमको हंसी आती थी, हम बड़ा हंसते थे, लेकिन भाई हमने कभी सोचा नहीं था कि ये हमारे साथ होगा। हम एक बबल में थे जो जब तक उड़ रहा था तब तक ठीक था, अब वो फट गया है। और इस तरह से फटा है कि पूरी इंडियन टीम की फाड़ के जाएगा। क्योंकि भाई जो पहले के कोचेस रहते थे वो सारे मान जाते थे कि बड़ा प्लेयर है और उसको कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, और शांत माहौल के थे, तो शांत माहौल में वो मान लेते थे बात। लेकिन भाई जो गौतम गंभीर है वो बिल्कुल शांत नज़र नहीं आते, वो बिल्कुल एक अपोजिट कैरेक्टर हैं, और वो शांति माहौल से नहीं चलते। वो भाई एक तगड़ा डिसीज़न, मतलब एक अटल डिसीज़न लेते हैं, मतलब अपनी बात पे रहते हैं। तो भाई अगर आप सिलेक्टर्स गौतम गंभीर के हिसाब से सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, कैप्टन उनके हिसाब से प्लेइंग 11 नहीं बना रहे हैं, या उनसे डिस्कस करने के बाद भी कुछ चेंजेस कर दे रहे हैं, सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं, तो भाई उस आदमी को बुलाया किस लिए आपने? सिर्फ कोचिंग देने के लिए? जब वो बंदा किसी बंदे को लेना चाहता है, जैसे गौतम गंभीर ने डायरेक्ट बोला हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो चेतेश्वर पुजारा को चाहते थे अपने साथ इस साल इस WTC साइकिल में ले जाना, लेकिन सिलेक्टर्स ने उन्हें वो भी नहीं दिया। और जब राहुल द्रविड़ थे भाई हेड कोच, तो सिलेक्टर्स और वो सेम पेज पे रहते थे और उनके हिसाब से ही सिलेक्शन होता था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, कौन सी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ भाई रोहित शर्मा ने कुछ चेंजेस कर दिए, लेकिन भाई जब टीम फाइनलाइज होती है तो उसमें साइन आखिरी तो शायद गौतम गंभीर का ही होगा, हेड कोच का ही होगा। लेकिन भाई क्या उनको इतने भी राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं कि वो एक टीम सिलेक्ट कर पाएँ? तो भाई इसीलिए उनका जो मन में था गुब्बारा वो भर के निकला है, और वो सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल पड़े कि भाई रोहित शर्मा नहीं आए, लेकिन हेड कोच इधर है, मतलब जो सबसे पावरफुल आदमी है टीम का वो इधर है। तो हेड कोच जो बोलेगा वो समझो, सुनो और देखो, ऐसा बोलना है गौतम गंभीर का, मैं काफ़ी हूँ ये। तो भाई खबर तो ये भी निकल के आ रही है कि जो पीआर है वो किसने करवाई है, शायद
इसमें सबसे बड़ा हाथ दोस्तों रोहित शर्मा का ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितने भी मीम्स बन रहे हैं या कट रहे हैं वो रोहित शर्मा के रिलेटेड हैं, जिसमें रोहित शर्मा को ऊपर दिखाया जा रहा है और बाकी प्लेयर्स को नीचे दिखाया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि बुमराह ने अच्छा नहीं किया, तो भाई इससे अच्छा और क्या कर सकता है। ऑस्ट्रेलियन टीम को देखिए, आप इंडियन टीम को देखिए, सबसे ज़्यादा विकेट दोनों टीम में ही जसप्रीत बुमराह ने लिए हैं। विराट कोहली डिसेंट खेले भाई, एक मैच में शतक ठोका था फर्स्ट मैच में, जिसमें रोहित शर्मा नहीं खेले थे। और रोहित शर्मा की भाई एक तरीके से देखा जाए तो जगह ही नहीं बन रही है टीम में, एकदम से जगह नहीं बन रही है, क्योंकि 30 रन बनाए हैं पूरी सीरीज़ में 6 इनिंग्स खेल के। तो भाई ये कोई रन नहीं होते, या मतलब ये कोई खेल नहीं होता। आपने बैटिंग ऊपर कर ली, नीचे कर ली, सब कर लिया, आदमी को लगा कि आप अपने लिए मतलब सेल्फलेस हैं, दूसरे को मौका दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कि मेरे को लगा कि आपके पास टीम में खेलने के लायक जगह नहीं, क्योंकि फर्स्ट मैच जीत के आ रही थी भारत, और जीतने वाली टीम में कोई चेंजेस नहीं किए जाते यार। तो वो अपनी जगह 6 नंबर पे आए, फिर आए वो ओपनिंग पे, राहुल को 3 पे किया, और भाई शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया। तो शुभमन गिल भी भाई खुश नहीं होंगे इस डिसीजन से, क्योंकि अच्छा कर रहे थे यार, कुछ बुरा नहीं कर रहे थे शुभमन गिल भी। क्योंकि जितना एक मैच में शुभमन गिल ने रन बनाए हैं एक इनिंग्स में, उतना पूरे सीरीज में रोहित शर्मा ने नहीं बनाया। तो भाई ये नेगेटिव पीआर क्यों करवा रहे हैं रोहित भाई, ये तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये शोभा नहीं देता भाई, आपको ये खलेगा, और जब आप बाद में सोचेंगे सब चीज़ तो आपको ही दुख होगा। एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। और भाई बात ये निकल के आ रही है कि जितनी भी कन्वर्सेशन है सब लीक हो जा रही है टीम से, और सुनने में ये भी आ रहा है कि पंत को जो डांट पड़ी थी, और ये चीज़ हमने एक बार देखा था रोहित शर्मा की तरफ से, जब उनको भाई आईपीएल की कैप्टनसी से हटाया गया था, तो वो वही बात कर रहे थे कि मैंने मंदिर जैसा बनाया था, ये लोग ने कुछ कर दिया। तो ये भाई ये जो पॉलिटिक्स है, ये रोहित शर्मा अच्छे से खेलते हैं, और ये हमने देखा है भाई, कर्मा रिटर्न होता है। जब आपने एक के साथ पॉलिटिक्स की तो आपके साथ भी होना चाहिए या होगा, और ये हो रहा है। आप भी अब जल्दी टेस्ट टीम से ड्रॉप हो जाएंगे। और गौतम गंभीर का भी यही कहना था कि हम देखेंगे पिच को, उसके बाद बताएंगे कि रोहित शर्मा खेल रहे हैं कि नहीं। तो न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि रोहित शर्मा ने खुद से ही ऑप्ट आउट कर लिया है। तो भाई जब ऑप्ट आउट कर लिया है तो संन्यास का भी प्लानिंग कर लेना चाहिए, रिटायरमेंट उन्हें ले लेनी चाहिए। और भाई ये भी एक ग्रुपिज़म नज़र आ रहा है टीम में, जिसमें एक तरफ रोहित शर्मा दिख रहे हैं, और साथ ही साथ दो महादुश्मन कहे जाने वाले विराट कोहली और गौतम गंभीर, द दिल्ली बॉयस, वो एक तरफ नज़र आ रहे हैं। तो खबर ये भी निकल के आ रही है कि विराट कोहली शायद कर सकते हैं कप्तानी, क्योंकि अब गौतम गंभीर से जमने लगा है, और वो जो जीतने का जज्बा है भाई वो विराट कोहली में ज़्यादा है। और ह्यूमर्स तो ये भी निकल के आ रहे हैं भाई कि जसप्रीत बुमराह शायद चाहते हैं करना कप्तानी, वो करना चाहते हैं लीड टीम इंडिया को, और वो भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। तो भाई ये ग्रुपिज़म ये सब समझ नहीं आ रहा है। और पंत शायद रोहित की साइड हैं, क्योंकि उन्हें भी डांट मिली है गौतम गंभीर की तरफ से, तो शायद वो उनकी तरफ हो सकते हैं। और जो ये पीआर गेम है ये तो समझ नहीं आ रही भाई, इस पॉलिटिक्स टीम की जो पॉलिटिक्स है उसने शायद अब भारतीय टीम का ये सबसे बेकार दौर अब हमको देखने को मिलेगा या मिल रहा है। क्योंकि भाई ऐसा इंडियन क्रिकेट में कभी नहीं हुआ था, जिसमें एक हेड कोच के लिए नेगेटिव पीआर करवाना पड़े। क्योंकि भाई नेगेटिव पीआर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप एक बंदे की इमेज को गिरा रहे हैं। जैसे कि रोहित शर्मा जो पीआर करवा रहे हैं उसमें वो सीधा सीधा गौतम गंभीर को ही कल्प्रिट बना रहे हैं, जबकि उन्हें उनकी पसंदीदा टीम दी ही नहीं गई गौतम गंभीर को, और वो बना रहे कल्प्रिट विराट कोहली को। लेकिन वो अपनी फॉर्म नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ वही तोल मोल कर रहे हैं कि फाइनल गए थे, पिछला फाइनल खेला, अभी T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो भाई T20 अलग फॉर्मेट है, टेस्ट अलग फॉर्मेट है, तो खेल में सुधार करना चाहिए। तो भाई
मेरे हिसाब से तो जगह नहीं बन रही 5th टेस्ट में। और मैच से पहले भाई बात कर लेते हैं कि क्या हो सकती है टीम की प्लेइंग 11। तो भाई मैं तो देख रहा हूँ यशस्वी जायसवाल और के राहुल को ओपन करते हुए, और नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा यार। 3 नंबर में रिटर्न होगा शुभमन गिल का, 4 नंबर खेलेंगे विराट कोहली, 5 नंबर ऋषभ पंत या ध्रुव जुरैल, दोनों में से कोई भी, क्योंकि ऋषभ पंत का भी र्यूमर्स निकल के आ रहे हैं कि वो नहीं खेलेंगे। लेकिन मेरे को तो लग रहा है जैसे प्रैक्टिस सेशन जो हुआ, कैचिंग फील्डिंग ये सब देखने के बाद कि ऋषभ पंत पक्का खेलेंगे 5 नंबर। 6ठे नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी जिनका प्रमोशन होगा अब दी ऑर्डर बैटिंग में, और 7 पे आएंगे जडेजा, 8 पे आएंगे वॉशिंगटन सुंदर। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है आकाशदीप है अनफिट, मतलब इंजरी कंसर्न है उनके लिए, तो उनके जगह से खेल सकते हैं भाई प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। ऐसा बॉलर भी, मतलब बॉलर होके भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज तो वैसे ही रहेंगे। तो भाई इस पॉलिटिक्स के जाल से निकलते हैं और मिलते हैं किसी और दिन।